सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ये कानून को जो रोक लगाने के ऊपर उसका स्वागत करते हैं। मैंने तो 1 दिसंबर को या 2 दिसंबर को मुझे याद नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरारी से कहा था जो बहुत चली थी कि सरकार को खुद रोक लगानी चाहिए। सरकार को हमने कहा था आप रोक लगा दो तीनों के ऊपर और एमएसपी का कानून बना दो तो हमारा काम चल जाता है। पर सरकार ने जो काम नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो उनका धन्यवाद देते। बात कमेटी की, अब कमेटी में उन्होंने वो 4 लोग रख दिए हैं जिन्होंने पहले से ही अपना मन बनाया हुआ है और इनको पहले मिलके कहा है कि ये कानून अच्छे हैं। अब वो कमेटी वाले हम क्या चाहेंगे, वो अपने ही मुद्दे पर क्या अपना विरोध करेंगे क्या? तो इसलिए ये बड़ा सीधा है कि जो कमेटी बनाई गई है इस कमेटी से कोई उपेक्षा नहीं कर सकते। जिनका मन बना हुआ है, जिन्होंने खुलेआम कहा है कि हम इसके साथ हैं, आप इसमें जो कानून अच्छे हैं, कानून से फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा नहीं दिखता तभी तो यहाँ बैठे हैं। जब मोदी जी ने 6,000 रुपये दिए थे सम्मान योजना में, जो 17 रुपये रोज़ है, हमारा 60,000 का गन्ना किसान का 1 साल में 1 एकड़ में नुकसान हो रहा है, तब भी हमने कहा भाई जो मिल रहा भागते सोर की लंगोटी से जो मिलता है वो ले लो। पर यहाँ पर तो जो 3 बिल हैं उसमें कुछ भी नहीं मिलता और कमेटी कहे कि बहुत अच्छे हैं, तो उस कमेटी को कौन मानेगा? नंबर 1। नंबर 2, कमेटी के लिए कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के अंदर कमेटी सबसे वार्ता करे और सब जितने संगठन है सबसे वार्ता करे, जो प्रोटेस्ट में है या नहीं है उनसे भी वार्ता करे। तो 500 संगठन तो कम से कम है और कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान जैसे लोग जो 85 साल से ऊपर के होगी उनकी उम्र आज, वो कितने ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे एक दिन में? 2, 3, 4, 5? अगर 5 से भी करी तो 100 दिन लग गए। 100 दिन मतलब 3.5 महीने ही हो गए। अगर संडे सैटरडे भी करें फिर बीच में छुट्टियां भी आ जाएंगी, गर्मी की छुट्टियां आ जाएंगी, तो ये मामला आगे टाप गया। मेरे ख्याल जुलाई अगस्त तक टाप गया। एक्सटेंशन कमेटी को मिलती जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि आप जो है 60 दिन में 10 दिन में कमेटी बनाओ और उसके बाद में 50 दिन के उसके 50 दिन बाद आप करो, 8 हफ्ते बाद लगा लो, 8 हफ्ते बाद एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब बात यह है कि कमेटी वालों ने पहले ही जब अपना मन बना लिया है तो भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फ़ायदा? सरकार को तो फ़ायदा हो गया क्योंकि कमेटी भी सरकार की भाषा बोल रही है। ऐसी कमेटी आई है, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये हो सकता है सरकार ने इनके नाम दिए होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शायद उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को एक-एक के बारे में मालूम होगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट को मालूम अगर होता तो भूपेंद्र सिंह मान की तो पिटीशन भी कोर्ट नहीं है इसके विरोध में, ये बिल के फेवर में, हमारे एजुकेशन के विरोध में उनकी पिटीशन भी है, तो उनको कैसे बनाते हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश की गई है लगता है। और अब जो कमेटी बनी है 10 दिन बाद इसकी कार्रवाई चालू होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि 15 तारीख मतलब परसों जो कार्रवाई हो रही है इनकी आपस में, जो अब 9वीं या 10वीं मीटिंग जो भी है, पहले इसमें क्या था, 4 चीजें थी। नीचे से चलते हैं, पराली का मुद्दा खत्म, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा खत्म, बचे थे 2, एमएसपी गारंटी खरीद और 3 बिल। अब टेम्पररी 3 बिल भी खत्म, बचा एक ही मुद्दा। इसमें पॉजिटिव देखें ना, एक ही मुद्दा बचा। जब वो एक मुद्दा बचा है उस पर वार्ता करो। गारंटी खरीद की अगर आप कहते हो कि ठीक है हमने डब्बा खोला, जो डालना डालो, डाल दो ना हमें। हमसे जो एमएसपी से कम कोई खरीद करेगा तो वो जेल जाएगा, कानून बना दो, खत्म हुई बात। वो कानून बनने से क्या होगा कि कोई भी आदमी धान सरकारी रेट से कम नहीं खरीद सकता, गेहूँ कम नहीं खरीद सकता। हर इंसान को जो बॉर्डर पे बैठा है या घर में बैठा है उसको 1 एकड़ का कम से कम 15,000 से लेके 50,000 रुपये का फ़ायदा 1 साल में होगा। 1 एकड़ का वो भी ताली बजाएगा, हम भी ताली बजाएंगे, वो भी लड्डू खिलाएगा, हम भी लड्डू खिलाएंगे। दिक्कत क्या है? फिर मैंने कहा ना एमएसपी का मुद्दा अब खुल गया। एमएसपी के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। मैंने अपने साथियों से भी कहा है जो मीटिंग में जाते हैं, कल पंजाब के लोग भी आए थे, उनसे बात हो। अरे अगर हमें गारंटी मिल जाती है तो कानून तो ऑटोमेटिकली गिर जाता है ना। एपीएमसी, हम कहते हैं एपीएमसी से जितनी खरीद होती है सरकारी रेट पे होती है, बाकी पे कम होगी, पर आ जाए कि बाकी भी सरकारी रेट से कम नहीं खरीद कर सकते, तो कानून तो खत्म हो गया ना।
वन नेशन वन मार्केट के बदले भाई आपको कलकत्ता में ज़्यादा रेट मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, तो आप कलकत्ता ले जाओ, यही कहते हैं ना। जब है कि वन नेशन वन MSP होगा, उससे कम कहीं बिकेगा नहीं, तो फिर आदमी क्यों लेके जाएगा? कानून गया। कॉन्ट्रैक्ट में गन्ना किसान की बात करते हैं, मक्की की किसी की बात कर लो, अगर कोल्हू में क्रशर में वही रेट मिलेगा जो मिलकर है, फिर आदमी वहाँ पे करार क्यों करेगा? वही जमाखोरी की है। आज मक्की जो है 7 रुपए 8 रुपए 6 रुपए में इकट्ठा करके अब 40 के हिसाब से आटा बेच रहे हैं। पर अगर 1760 रुपए का अगर मिनिमम हो जाए, इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, तो क्या होगा? जब चाहे उस रेट पे खरीद लेंगे, तो जमाखोरी नहीं करेंगे। किसान को अपना रेट मिलेगा, इनका मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा बिचौलियों का, पर वहाँ बिचौलिए भी जो हैं कमाते रहेंगे, वरना बड़ी मछली आके उनको भी खा लेगी। उसने कहा कि किसान ट्रैक्टर रैली लेके जाकर अंदर विरोध करेंगे। आपके नेता हमारा रिपब्लिक डे है ना, गणतंत्र दिवस है, खुशियों का दिन है, हर आदमी मनाता है। हम यहाँ बैठे यहाँ भी मनाएंगे, ट्रैक्टर रैली करें, जहाँ जाएं, खुशी का दिवस है ना, कौन रोक सकता है? पर हकीकत यह है कि 15 तारीख में आप एक काम कर लो, हमारी बात मान लो। अगर लोग घर चले गए तो बहुत बढ़िया, नहीं गए तो जो घर पे बैठे हैं वो भी 26 में आ जाएंगे। क्या दिक्कत है उसमें? आपको तो मुद्दा रिजॉल्व करने की बात है ना। आप तो एक ही मुद्दा बचा है। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि जब सबको मालूम चल जाए भाई ये गारंटी अगर मिल गई है, MSP से कम कोई बेचेगा तो जेल जाएगा, खरीदेगा तो जेल जाएगा, तो उसमें क्या होगा? जैसे डीजल है, आप कम नहीं बेच सकते ना सरकारी रेट से, खाद कम नहीं ले सकते ना, कीटनाशक कम नहीं ले सकते ना। वैसे ही हमारा है, उनके बेसिस पे हमारी MSP बनती है। ये तो हम MRP खरीद रहे हैं और हमें MSP भी नहीं वाले। तो MSP के लिए अगर आप कर रहे हैं तो MSP अगर मिल जाती है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ यार, अब बिल का तो औचित्य है नहीं, वजूद है नहीं, ठीक है। और अगर मान जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। एक तो बड़ा काम हुआ है मेरे साथ, जो सरकार अड़ी हुई थी, स्टे करने को तैयार नहीं थी, मैंने तो आप देखोगे, मैं आपको भेज दूंगा जो है पूरा, उस समय CNI ने भी, बाकी चैनल ने भी पूरा उसमें किया था, लाइव किया था। हमने बड़ा क्लियरली कहा था कि 3 बिलों को होल्ड करना चाहिए और सरकार खुद ही होल्ड करे। सरकार ने नहीं किया। जब कोर्ट ने कहा तो कोर्ट की बात भी नहीं मानी, तो कोर्ट ने खुद कर दिया ना। ये तो सरकार के ऊपर एक चपट भी आई है ना। ये तो बड़ा काम हुआ है। मैं कहता हूँ 15 तारीख में देखें, 15 तारीख बड़ा दिन है, एक ही मुद्दा है डिस्कशन के लिए अब। उम्मीद है हाल से 40,000 लोग बैठे, सब में वही दुख है, ये सबका वही दुख है। प्रॉब्लम ये है कि शायद मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे बाकी हैं जो जा रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ। मैं क्या चाहूँगा, सरकार नहीं चाहती कि जो आदमी 25-30 साल से 1 लाख करोड़ से ऊपर किसानों को दिलवा चुका है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अपनी दलीलों से, वो अपनी दलील रखे सामने। शायद सरकार नहीं चाहती, मैं क्या कह सकता हूँ।